हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक इकोनॉमी के रिलेटेड है। लास्ट टाइम मैंने वीडियो डाला था इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन क्या होता है, फिर वो किस तरीके से बढ़ता है और इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने वो वीडियो में देखी थी। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे केनिन्स थियोरी ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दोस्तों, अगर आपने इन्फ्लेशन की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, और आपको अगर पता होगा तो वेल एंड डू, बट अगर नहीं पता होगा तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली हम लोग के आगे के कंसेप्ट है, हम उसके ऊपर वापस नहीं जाने वाले। ठीक है, सबसे पहला हम लोग का है केन्स थियोरी ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। केन्स एंड हिज फॉलोवर एम्फेसाइज द इंक्रीज इन डिमांड एज अ सोर्स ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। केन्स और उसके फॉलोवर्स हमेशा ये समझते हैं, या ये हम लोग फोर्स करके अप्लाई कर रहे हैं कि अगर डिमांड इंक्रीज होगा तो ही इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। अब डिमांड किस चीज़ का इंक्रीज हो रहा है, तो आउटपुट का। ठीक है, when the value of aggregate demand consisting of consumption, investment, government expenditure and export exceeds the value of aggregate supply at full employment level, the inflationary gap arises। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का एग्रीगेट आ रहा है। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। तो जहाँ जहाँ पे हमारे वीडियो में एग्रीगेट आएगा, आपको समझना है कि वो टोटल है। एग्रीगेट हम लोग इकोनॉमिक कंसेप्ट में हमेशा यूज़ करते, इसकी वजह से हम लोग एग्रीगेट हर कंसेप्ट में डाल रहे, लेकिन आप उसमें कंफ्यूज मत होना। एग्रीगेट का मतलब टोटल डिमांड ही होता है। ठीक है, तो केन्स ये बोलते हैं जब जब हम लोग की डिमांड इंक्रीज होगी, अब वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो या कंजप्शन हो या इन्वेस्टमेंट हो, तो इनडायरेक्टली हमारा सप्लाई के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और अगर सप्लाई उतना नहीं रहेगा, आउटपुट उतना नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, उसका प्राइस बढ़ता जाएगा। जितना ज़्यादा प्राइस इंक्रीज होता जाएगा उतना ज़्यादा हम लोग का इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो बढ़ता जाएगा। द लार्जर द गैप द मोर रैपिड द इन्फ्लेशन विल बी, यानी जितना बड़ा ये गैप होगा उतना ज़्यादा हम लोग का इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा। When money supply is increased, its first effect is on the rate of the interest which tends to the fall। अब ये हम लोग का इन्फ्लेशन किस तरीके से बढ़ता है। सबसे पहले अगर गवर्नमेंट ने मनी सप्लाई इंक्रीज कर दिया तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट की जो इंटरेस्ट रेट जो है वो अपने आप कम हो जाएगा। अब इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो क्या करेंगे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे पैसे ज़्यादा नहीं देने। ठीक है, A fall in the rate of interest will in turn increase investment which will raise the aggregate demand। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने लगा तो हमारा क्या बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा। A rise in the aggregate demand will first affect output which will increase the level of inflation। अभी ये डिमांड इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, सप्लाई उतना नहीं है, क्योंकि इस चीज़ के लिए हम लोग रेडी नहीं थे, इसकी वजह से इन्फ्लेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। इन शॉर्ट आपको ये पता करना है कि जब भी हम लोग का मनी सप्लाई बढ़ता है तो हर चीज़ में इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे गिर जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे गिर गया, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, घर वगैरह में इन्वेस्ट करो, या लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ गए तो लोग उसको खर्च करने में ज़्यादा उत्साही रहते हैं। ठीक है, अब ये पैसे बाहर जा रहे हैं लेकिन उतना आउटपुट मार्केट में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जो ऑलरेडी आउटपुट सेटअप है वो सेटअप आउट के ऊपर प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। अब प्राइस ज़्यादा हो गई तो क्या हो गया, इन्फ्लेशन आ गया। ठीक है, तो ये सर्कल इस तरीके से घूमता रहता है। The price that rises until the level of full employment, the situation is termed as semi inflation or partial inflation or bottleneck inflation। यानी अगर फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हाफ एम्प्लॉयमेंट है, ये पार्शियल एम्प्लॉयमेंट है और प्राइस बढ़ रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी इन्फ्लेशन, पार्शियल इन्फ्लेशन या बॉटलनेक इन्फ्लेशन। और जब फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी प्राइस बढ़ते जा रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे रियल इन्फ्लेशन, फुल इन्फ्लेशन और थ्रू इन्फ्लेशन। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का आया इन्फ्लेशन का एक डायग्राम जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इन्फ्लेशन में हम लोग को क्या बताया कि जब जब आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट एक लेवल तक यानी Q4 तक इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद प्राइस भले ही बढ़ती जा रही है लेकिन आउटपुट नहीं बढ़ रहा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केन्स डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग चलेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में। Cost push inflation occurs in the economy when due to an increase in the factor price that takes place an increase in the cost leading to the price in the rise। यानी जब भी फैक्टर्स की वजह से कुछ खर्चे बढ़ रहे होंगे तो वो खर्चों की वजह से इनडायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, इसमें हम लोग के 3 पॉइंट है। सबसे पहले when trade union force increases wages on the industry
without any increase in labor productivity or less than proportion increase in the labor productivity, the firm raises the price of the product. The increase in the price of one product causes the price of the other product to rise because of close link between the different product through input. यानी जब ट्रेड यूनियन बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती से कंपनी को अपने वर्कर्स की वेजेस बढ़ाने बोलती है, जबकि वेजेस तो बढ़ रहे लेकिन वर्कर्स उतना ही काम कर रहे जितना पहले कर रहे थे, या उसे थोड़ा बहुत ज़्यादा, एकदम ज़्यादा नहीं कर रहे, तो क्या हो जाएगा, कंपनी तो अपना नुकसान करवाने नहीं देगी। कंपनी क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाएगी। अब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई, एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई तो उसकी वजह से इनडायरेक्टली जितने प्रोडक्ट उससे रिलेटेड है, यानी जितनी लिंक उससे रिलेटेड है, वो सारी चीज़ों की प्राइस बढ़ जाएगी। रॉ मटेरियल से लेके सेमी फिनिश गुड, फिनिश गुड, हर चीज़ की प्राइस बढ़ेगी। और फिर उसके बाद हम लोग के पास जो प्रोडक्ट्स फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो महंगी प्राइस के साथ ही आएगा। ये सब चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी एक का खर्चा बढ़ने की वजह से इनडायरेक्टली बाकी सब चीज़ों का खर्चा भी बढ़ रहा है। ठीक है, इसको आप और अच्छे से जान सकते हो। आपने देखा ही है कि पेट्रोल की प्राइस अभी हाल फिलहाल में काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो अगर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया तो इसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा था, जो प्रोडक्ट हमको 20 रुपये मिल रहा था, अब हम लोग को 23 या 22 रुपीज़ में मिल रहा है। ओके, सेकेंड, द राइज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट लीड्स टू द फर्दर इंक्रीज इन द डिमांड फॉर द वेजेस एंड थस द इकोनॉमी फाइंड्स इटसेल्फ कॉल्स इन द ग्रिप ऑफ विशियस सर्कल ऑफ राइजिंग प्राइजेस लीडिंग टू द राइजिंग वेजेस विच इन टर्न अगेन लीड टू द राइजिंग इन प्राइजेस थ्रू इंक्रीज इन कॉस्ट। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा, 20 रुपये का जो सामान है वो 22 या 23 रुपीज़ में मिल रहा है। अब वो पैसे तो हमारे जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम पैसे पे करेंगे, लेकिन हम दूसरे साइड से बोलेंगे कि हमारे वेजेस और इंक्रीज़ करो, है ना। तो पहले तो एक बार वेज इंक्रीज़ हुआ है, एक और बार हम लोग इंक्रीज़ करने बोल रहे हैं। अब एक साइड से वेज इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरे साइड से वो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, हमारे प्रोडक्ट की प्राइस को ही बढ़ा रहा है। जितना ज़्यादा वेज इंक्रीज़ होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्ट की प्राइस भी इंक्रीज़ होगी। तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो रहा है वो हम लोग का क्या हो जा रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट तो हमारा कुछ बन नहीं रहा, बस हम लोग की प्राइस राइज हो रही है। Similarly, the government also become responsible for raising the cost by imposing new taxes and raising the rate of existing taxes in the commodity. इसके अलावा ये तो हमारी बात हो गई, यानी हम वर्कर्स, कंपनी और इन सब की बात हो गई। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट ने भी टैक्स वगैरह को इंक्रीज़ कर दिया होगा, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाया होगा, अभी हाल फिलहाल में जीएसटी वगैरह हम लोग की इंक्रीज हुई है 3-4 सालों में, तो उसकी वजह से भी हम लोग का काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ गया है। तो ये सारी चीज़ें अगर अप्लाई हो रही है तो भी हमारा कॉस्ट बढ़ेगा, और कॉस्ट बढ़ा तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे दो टॉपिक्स कवर अप हो गए। सबसे पहले हमने पढ़े डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी डिमांड की वजह से महंगाई बढ़ रही है। दूसरा हमने पढ़ा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कॉस्ट की वजह से, किसी खर्चे बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।